अगर दोस्तों आप लोग भी गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरी देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दें। इससे ये होगा हम जब अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे गुल्ली बुल्ली की आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और बुल्ली मेरा टारगेट होंगे, उनको भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। माइकल इधर उधर देखने के बाद सीढ़ियों की तरफ भागने लगता है। माइकल सोचता है क्यों ना मैं छत पे चला जाऊं और वहां से भागने में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर माइकल छत की तरफ जाने लगता है और इधर दरवाजा खोलकर फिर बंद कर देता है ताकि जेफ द किलर ना आ सके। और फिर इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तब ये सोचता है क्यों ना दरवाजे को कस के पकड़ लिया जाए और जेफ द किलर इधर आ ही नहीं पाएगा। इतनी देर में गुली और बुली भी आ जाएंगे। लेकिन ये प्लान ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था क्योंकि जेफ द किलर बहुत ही पावरफुल है और एक ही झटके में वो दरवाजे को देगा तोड़ और फिर जेफ द किलर भी इसकी तरफ बढ़ने लगता है। जेफ द किलर आज आग को गोला हो रहा था और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। उससे आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और फिर जेफ द किलर ऊपर पहुंच ही जाता है। और इधर माइकल को भी ये महसूस हो जाता है कि जेफ द किलर यहाँ पर पहुंच चुका है और वो वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जेफ द किलर एक ही बार में दरवाजे को तोड़ देगा। और इतनी देर में वहां पर जेफ द किलर भी पहुंच ही जाता है और इसकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर माइकल खड़ा हुआ देख रहा होता है कि कहाँ भागूं, लेकिन अब की बार माइकल बच नहीं सकता। जेफ द किलर इसका फ्यूज उड़ा देता है और वो वहीं पर घायल होकर गिर जाता है और फिर ऊपर से अपने हथियार के साथ उसे मार देता है। इधर इसका काफी ज्यादा खून बह जाता है और इसका चेहरा भी वाइट हो जाता है क्योंकि ये हथियार बहुत ही जहरीला था। इसके लगते ही माइकल वहीं पर मर जाता है। और इधर गुल्ली और बुल्ली भी माइकल के घर के लिए निकले हुए थे और गुल्ली बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहा था। और फिर गुल्ली गाड़ी रोक देता है और बुल्ली से पूछता है अरे भाई तुमने गाड़ी क्यों रोक दी, चलाओ जल्दी जल्दी, हमने पहुंचना है वहां पर, कहीं वो माइकल को मार ही ना दे। और तभी गुल्ली से कहता है अरे भाई कोई वेपन भी उठा के लाए हो कि नहीं, वैसे ही लड़ने चले गए उस खूनी के साथ, वो हमें मार ही ना डाले। और तभी पोटीबाज शॉन गुस्से में कहता है मुझे उसे मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ ही काफी है उसे मारने के लिए, बस तुम देखना मैं उसे कैसे मारता हूँ, आज मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। और फिर ये गाड़ी चलाकर वहां पर जाने लगते हैं और आज पोटीबाज शॉन की भी कारकर्दगी देखेंगे हम। थोड़ी ही देर बाद ये माइकल के घर में पहुंच ही जाते हैं, लेकिन गुली बुली और शॉन ने आने में काफी ज्यादा देर कर दी। अब तक तो माइकल जेफ द किलर के हाथों मर चुका है और इधर जेफ द किलर खड़ा हुआ था और गुली और बुली भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जेफ द किलर ने माइकल को मार दिया था। और जेफ द किलर भी इनकी तरफ देखता है। इनकी तरफ देखते ही वो जोर से नीचे छलांग लगाता है और तभी बुल्ली शॉन से कहता है अरे भाई अब तुम्हारे गुस्से का इस्तेमाल करने का सही टाइम आया है, अब जाओ और अपना गुस्सा इसको दिखाओ। तभी पोटीबाज शॉन कहता है तो देखो मेरा गुस्सा। और तभी पोटीबाज शॉन जेफ द किलर की तरफ भागने लगता है और फिर एक जोरदार किक मारता है जिसके लगते ही जेफ द किलर नीचे जमीन पर गिर जाता है और ये किक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसमें पोटीबाज शॉन का गुस्सा भरा हुआ था और फिर पोटीबाज शॉन और जेफ द किलर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही खड़े थे। अब ये देखना था कि पहले वार कौन करता है। जेफ द किलर अपने हथियार से एक जोरदार वार करता है जिससे पोटीबाज शॉन बाल बच जाता है और फिर दोबारा से करता है जिससे पोटीबाज शॉन फिर से बच जाता है। और अब पोटीबाज शॉन की बारी थी लड़ने की और तभी जो पोटीबाज शॉन होता है एक सुपर पंच मारता है जिसके लगते ही जेफ द किलर की अकल ठिकाने आ जाती है और वो जमीन पर जा गिरता है और एक बार फिर से ऐसा ही होता है। और अब मेरे ख्याल से तो जेफ द किलर डेड हो जाएगा, लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। पोटीबाज शॉन को अपने दोस्त माइकल का बदला लेना था और फिर पोटीबाज शॉन पंच की बरसात कर देता है जेफ द किलर पर और जेफ द किलर नीचे पड़ा हुआ होता है और दूर खड़े ये गुल्ली और बुल्ली भी देख रहे होते हैं कि आज अपने पोटीबाज शॉन में इतनी पावर कैसे आ गई। और फिर जेफ द किलर नीचे पड़ा हुआ होता है और आहिस्ता आहिस्ता से उठने लगता है और अब जेफ द किलर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था
और जेफ द किलर ने आगे बढ़ते हुए 45 शॉम को फ्यूज कर दिया और फिर एक जोरदार अपने हथियार से मारा और एक बार फिर से उसे फ्यूज किया। इसके फ्यूज होते ही 45 शॉम काफी देर तक पड़ा रहा, लेकिन जब 45 शॉम दोबारा से उठता है तो वो उसका हाथ तोड़कर नीचे गिरा देता है। हाथ टूटते ही बेचारा 45 शॉम जमीन पर पड़ा रहता है। ये देखते ही गुल्ली और गुल्ली को भी गुस्सा आ जाता है और वो जेफ द किलर की तरफ बढ़ने लगते हैं कि जेफ द किलर ने इनके दोस्त को मारा तो मारा कैसे, और फिर दोनों एक साथ ही फ्लाइंग किक मारते हैं। इस किक के लगते ही जेफ द किलर वहीं पर घायल हो जाता है और जमीन पर बेहोश हो जाता है और गुल्ली 45 शॉम को उठाकर जीप की तरफ भागने लगता है क्योंकि जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा क्योंकि इस बेचारे का तो फ्यूज ही उड़ गया है। लेकिन जाने के साथ साथ एक और भी काम रहता है। ये जेफ द किलर को जीप के नीचे कुचल कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या 45 शॉम बच पाएगा, ये हम देखेंगे छोटी सी वीडियो दूसरे चैनल मिर्जो उर्दू एक्स्ट्रा पर, तो वहाँ पर जाना ना भूलिएगा और उस चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।